मेरे होने में तुम कहीं शामिल हो जाओ, मसीहा ना सही तो कातिल हो जाओ। जितनी भी आपको ये खबरें देखने को मिल रही है ना, 3 साल, 5 साल, 7 साल, क्या इतने दिनों का विश्वास बस यही होता है क्या? लड़की हो या लड़का, माता पिता के लिए एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल ऐसी खबरों के साथ बनता है। प्रणाम दोस्तों, क्या हाल बा? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का एक दूसरे के ऊपर विश्वास का खोना और यूं विश्वास का कत्ल होना, ये आम हो गया है। किसी ने क्या खूब कहा है, मीठी मीठी बातों से उसका भी दिल बहलाता होगा। प्यार तुझी से करता हूं मैं, ये उससे भी तो बतलाता होगा। झूठे प्यार की कस्में उससे भी तो खाता होगा। मुझसे किए हुए धोखे का एहसास उसे कभी तो आता होगा। यही शब्द रहे होंगे दिल्ली में हुए श्रद्धा की मर्डर की, दिल्ली में हुए श्रद्धा जैसे दूसरे निक्की यादव के मर्डर की, और मुंबई में हुई मेघा की। कुछ ऐसी ही लाइनें रही होंगी कि जिसपे उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, अपने माँ बाप से बढ़कर भरोसा किया, तभी तो उनके साथ रहती थी, उनसे हर बात शेयर करती थी, घर वालों से उनके रिश्ते को छुपा के रखती थी। विश्वास होगा तभी तो ये करती थी। लेकिन जिस तरीके से ये इंसान दूसरे इंसान के विश्वास का खून करते आ रहा है, साथ में रहते हैं, कहीं ना कहीं एक अटूट विश्वास तो होगा, तभी ऐसे ठोस कदम उठाते हैं। तो क्या हो जाता है ऐसे विश्वास को जब श्रद्धा जैसे लड़कियों को मारकर उसके टुकड़े करके फ्रिज में पैक कर दिए जाते हैं, निक्की जैसे लड़कियों को मार के फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, मेघा जैसे लड़कियों को मार के बेड बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। ये एक दो कहानी की बात नहीं है, उसमें ऐसे अनगिनत केसेस हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो कभी रजिस्टर्ड नहीं होते या कभी किसी को पता नहीं चलता। आज मैं ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में हो सकता है कि खबरों से आप सबको पता होगा, लेकिन मैं इसकी विस्तृत चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि क्या माँ बाप को जो डर आने वाले दिनों में सता रहा है कि उनकी लड़कियां घर से बाहर पढ़ने या जॉब करने जाती हैं, तो ये कहीं उनके लिए खतरा तो नहीं? क्या ऐसी घटनाएं आने वाले दिनों के लिए लड़कियों पे पाबंदी तो नहीं? ये कहानी है निक्की यादव और साहिल गहलोत की। 2018 से निक्की यादव के साथ रिलेशन में था। 2018 में जब वो कोचिंग क्लासेस करते थे, तब से उनका एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ना, विश्वास बढ़ने की शुरुआत हुई। और आज 2023 फरवरी की बात है जब उस विश्वास और प्यार का द एंड हो गया, जो कि मीडिया में ये खबरें चल रही थी कि वो लिविंग में रह रहे थे, लेकिन 2020 में आर्य समाज के मंदिर में इन्होंने बाकायदा शादी की, हिंदू रीति रिवाज से, मैरिज सर्टिफिकेट भी है। ये पुलिस और मीडिया के हवाले से जो खबरें निकल के आ रही हैं उसके मुताबिक 2020 में नोएडा के एक आर्य समाज मंदिर में उन्होंने शादी की थी। साहिल गहलोत 9 तारीख को सगाई करता है। ये सगाई निक्की यादव के साथ की नहीं, क्योंकि निक्की यादव के साथ उसकी शादी 2020 में ही हो चुकी। ये जो शादी हो रही होती है वो साहिल गहलोत के फैमिली वाले उसकी शादी करा रहे थे, एक तरीके से अरेंज मैरिज आप कह लें। और इस बात की भनक निक्की यादव को, जो कि उत्तम नगर में रहती थी, उसको चल गया, और जैसे ही उसे पता चला उसने बार बार साहिल को कॉल करना शुरू किया और उसे कन्फ्रंट करने को बोला कि आओ हम बात करेंगे और ये तुम ऐसा मेरे साथ मत करो। और बहुत ही दबाव बनाने के बाद कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी और इस तरह की खबरें जैसे आ रही हैं, तो साहिल ने बोला ठीक है तुम वहीं रुको, मैं उससे वो मिलने गया साहिल। और मिलने गया तो आप देख सकते हैं कि वो साहिल का वेट कर रही थी, काफी बेचैनी के साथ। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि वो बाहर बार बार देखने आ रही थी, दरवाजे से झांकती नजर आई कि वो आया नहीं आया। ये 9 तारीख की घटना है जब वो ऑलरेडी सुबह में या दिन में सगाई करके आया था। तो आप सोचिए कि सगाई करके उसे कन्विंस करने के लिए उत्तम नगर में आया ताकि वो लड़की उसके गांव जाके कुछ बखेड़ा ना खड़ा कर। तो उसे समझाने के बाद वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि चलो घूमने चलते हैं, और उनका प्लान गोवा जाने का होता है। वैलेंटाइन वीक चल रहा होता है। बाद में साहिल ने बोला कि गोवा की टिकटें शायद कंफर्म नहीं हुई हैं, तो वो फिर देहरादून जाने का फैसला करते हैं खबरों के अकॉर्डिंग, और गाड़ी से वो निकल जाते हैं। जब आईएसबीटी वो पहुंचते हैं तो उनकी बहस इस बात पे इतनी बढ़ जाती है कि साहिल जो गाड़ी में उसके चार्जिंग वायर था, यूएसबी डेटा केबल, उसी से उसका गला घोंट के मार देता है, और फ्रंट सीट पे ही उसको एज इट इज जैसे बैठी थी सीट बेल्ट लगा के बिठा देता है ताकि रास्ते में आते जाते किसी को पता ना चले। तो दिल्ली के ही मित्रा गांव में उसका एक ढाबा था साहिल का, वो उस ढाबे में गाड़ी ले जाता है और वहीं पार्क कर देता है। क्योंकि उसकी शादी थी 9 तारीख को, जैसे कि उसने सगाई की, अगले दिन उसकी शादी थी 10 तारीख को, तो वो ढाबा बंद होता है। घर वाले सब शादी की तैयारियों में लगे होते हैं, इसलिए वो ढाबा बंद होता है। तो वो वहीं पे गाड़ी को पार्क कर देता है फ्रंट सीट पे ही, और उस ढाबे के बाहर का गेट वो बंद करता है
गाड़ी में लाश छोड़ के और वो घर आ जाता है। क्योंकि 10 तारीख को जब ये घटना रात की है, यानी 9 तारीख और 10 तारीख की रात को, तो अगले ही दिन उसको शादी करनी थी घर वाले के बताए हुए लड़की के साथ। शादी करने के बाद जब बारात वापस आती है, सब लोग घर के सो जाते हैं, तो रात वो वापस सबसे छुपते छुपाते अपनी गाड़ी लेके, जो कि उसकी दूसरी गाड़ी थी घर पे, उसको लेके ढाबा पहुंचता है। ढाबा पे जब जाता है तो जो उसने वरना कार वहां खड़ी कर रखी थी जिसमें वो लाश थी, उस लाश को निकालता है और अपने ढाबे के एक कमरे में ले जाता है और वहां रखे एक फ्रिज के अंदर से सारी जो ट्रे लगी होती है फ्रिज में सामान रखने के लिए, उसको निकाल के जब पूरा स्पेस उसमें बन जाता है तो उस लड़की की लाश को वहां पे पैक कर देता है। आजकल जैसी इस तरीके से बॉक्स में पैक करने की घटना, फ्रिज में पैक करने की घटना आ रही है, वैसे ही अब तो पुलिस का ये हो गया है कि घर में जाते सबसे पहले फ्रिज खोलने का डर रहता है कि कहीं कटी हुई सर, बॉडी और बॉडी के अन्य पार्ट्स ना मिले। और इसी डर के साथ साहिल गहलोत के खाओ पियो ढाबा का फ्रिज भी पुलिस खोलती है और वो डर कहीं ना कहीं सही साबित होता है पुलिस वालों का। जब ये दबाव दिया जाता है साहिल गहलोत पे, तो वो ये सारी घटनाक्रम को बताता है कि उसने ऐसे ऐसे किया और उसके बाद उसका प्लान था, जैसे ही शादी के बाद घर में माहौल थोड़ा शांत हो जाता, भीड़ भाड़ कम हो जाती, तो वो लाश को ठिकाने लगाता। लेकिन इसके साथ साथ जब ये दिल्ली में घटना घट रही थी, वहीं मुंबई से एक मेघा की, जिसकी साथी हार्दिक ने 3 साल से वो मुंबई के पास में ही रिलेशन में रह रहे थे। और जितने भी आपको ये खबरें देखने को मिल रही है ना, 3 साल, 5 साल, 7 साल, क्या इतने दिनों का विश्वास बस यही होता है क्या? तो मेघा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसके साथी जो उसका साथ रह रहा था, जो कि अभी बेरोजगार था, कुछ नहीं कर रहा था। मेघा एक नर्स हॉस्पिटल में काम करती थी और शुरू में प्यार मोहब्बत और इन सब चीजों में रह के दोनों काफी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन साथ रहते रहते जब जरूरतें बढ़ती हैं, बेरोजगारी के कारण जब आपसी कलेश बढ़ता है, पैसे से जो नर्स थी उसी से घर का खर्च चलता था और काफी दिनों से जो उसका साथी था हार्दिक, वो बेरोजगार था। लड़ाई झगड़े ऐसे बढ़ने लगे और हार्दिक ने अपने प्रेमी और अपने साथी का कत्ल कर दिया। और ये कत्ल करके उसने जिस बेड पे वो सोता था उसके बॉक्स में पैक करके, और उसने क्या किया कि बेरोजगार था, उसके पास पैसे तो थे नहीं, तो घर पे जो उन्होंने सामान था, जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई या और अन्य हाउस होल्ड की जो भी चीजें होती हैं, उसको औने पौने दामों में किसी भी तरीके से बेच के जो भी पैसे मिले, तो घर तो बिल्कुल खाली था, पुलिस को चेक करने के लिए कुछ था नहीं, पूरी तरीके से खाली घर। एक था वहां पे बेड, जो कि बॉक्स नुमा बेड होता है आजकल। जब पुलिस ने सीधा सीधा उस बेड को खोला, बेड के गद्दे, बेड के अंदर नीचे हर तरफ खून और लाश उनको बेड के अंदर मिली। और ये सिर्फ 2 घटनाएं नहीं है, ये सिर्फ 3 घटनाएं नहीं है जो श्रद्धा, निक्की यादव और मेघा की है, ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। दिल्ली के रोहिणी की ही घटना है, संजय और पूनम की। संजय ने अपने साथी जो रिलेशन में लिविंग में रह रहे थे, पूनम का कत्ल कर दिया। दिल्ली के ही तिलक नगर की घटना है, रेखा और मनप्रीत की। रेखा को उसके ही साथी जो साथ में रह रहा था मनप्रीत ने उसको मार दिया था। अगली घटना है गाजियाबाद से दिव्या और रमन की। रमन ने दिव्या की हत्या यानी अपने लिविंग में रह रहे पार्टनर की हत्या कर दी थी। 6 कहानियां तो यूं ही पब्लिकली हैं अभी जो हाल की है। ऐसी अनगिनत कहानियां होंगी जो हम तक और आप सब तक नहीं पहुंचती होंगी, और यहां तक कि ऐसी अनगिनत कहानियां ऐसी भी होती होंगी जो अनरजिस्टर्ड रहती होंगी, किसी को कभी पता ही नहीं चलता होगा। तो कहीं ना कहीं माँ बाप के लिए भी एक सवाल है कि क्या उनके और उनके जो भी बेटे बेटियां हैं, उनके विश्वास का बस यही है अंत की, जब वो घर से बाहर निकलते हैं, शहरों में जाते हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, तो वो विश्वास जो घर वालों के साथ होना चाहिए था वो किसी अनजान इंसान के साथ बन जाता है। और ये सिर्फ लड़कियों के साथ ही घटनाएं नहीं होती हैं, बहुत ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि लड़की ने अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पहले बॉयफ्रेंड का कत्ल कर दिया, या लव ट्रायंगल के चक्कर में एक दूसरे का मर्डर कर दिया। तो ऐसी घटनाएं सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं है, कुछ केसेस में लड़कों के साथ भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो कुल मिला के लड़की हो या लड़का, माता पिता के लिए एक डर का माहौल, एक खौफ का माहौल ऐसी खबरों के साथ बनता है। और आने वाले समय में जब माता पिता घर से बाहर अपने बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का, पढ़ने और जॉब करने के लिए भेजेंगे, तो उनके मन में एक डर हमेशा रहेगा कि कहीं उनका लड़का या लड़की किसी गलत राह पे ना हो। ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग एग्रेशन में, लड़ाई में, एक दूसरे से ईर्ष्या में, धोखा में एक दूसरे का कत्ल कर दे रहे हैं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे होने में तुम कहीं शामिल हो जाओ, मसीहा ना सही तो कातिल हो जाओ। मिलते हैं, तब तक के लिए प्रणाम। अपना बहुत ख्याल रखिए।